हर तरफ एहतजाज हो रहा है, रुला पड़ा हुआ है। ऊपर से 5 अगस्त की तारीख करीब आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम बन रहा है। जुनेद अकबर साहब ने बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं। पंजाब के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, सिंध के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, बलूचिस्तान और खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिविटीज हो रही हैं। एक तरफ एहतजाज का मोमेंटम बन रहा है तो दूसरी तरफ जो ऑपरेशन का मोमेंटम है वो भी बनाया जा रहा है। मुराद सईद ने कहा कि परसों ही मैंने कहा था कि कमिटमेंट्स पूरे करने के लिए माफिया ने ऑपरेशन का इरादा कर लिया है और आज आप बाजोड़ के मनाजिर देख रहे हैं। अब आपको चंद दिन बाद टीवी पर दिखाया जाएगा कि दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले, इतनी तादाद में खवारिज, जहन्नुम वासिल वगैरह वगैरह। हमारे मासूम बेगुनाह पाकिस्तानी जिनको कर्फ्यू के नाम पर गोली मारी गई हो या जिनके घरों पर मर्डर गोला गिरा हो, इसका भी बयानिया तैयार है। और इसका मुजाहरा आपने कल देखा कि ड्रोन के बाद मर्डर गोला जिससे मासूम बच्ची शहीद हुई, इसको शरपसंदों और खवारिज के खाते में डाल दिया गया। यानी ये तो लड़ाई है ना, एक ऑपरेशन है। और इस ऑपरेशन के अंदर कोलेटरल डैमेज जब भी होगा तो वो मुराद सईद ये कह रहे हैं कि वो डाल दिया जाएगा शरपसंदों के खाते में। मकामी पुलिस को, मकामी इंतजामिया को और मकामी अफराद को यह कमांड दी जाए कि वो अमन व अमान के लिए काम करें। फौजी ऑपरेशन के लोग इसलिए खिलाफ हैं कि गुज़िश्ता 21 ऑपरेशन जो खैबर पख्तूनख्वा में हुए, वहां के मकामी लोगों और सियासी लोगों के मुताबिक उन ऑपरेशंस में फौज और दहशतगर्दों से ज्यादा नुकसान मकामी आबादियों का हुआ और उनका नुकसान कभी भी पूरा नहीं किया गया, बल्कि वो आज भी उन नुकसानात का अजाला कर रहे हैं। अब जमात इस्लामी ने इसके ऊपर नाज़रीन को खास मौक़िफ़ नहीं दिया। फजलुर रहमान साहब भी अजीबोगरीब तरीके से खामोश हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश है और ANP की जानिब से सिर्फ एमल वली खान साहब ने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट देते हुए 2 सवाल उठाए। उन्होंने कहा जी अगर वज़ीर आला गंडापुर और उनकी हुकूमत इस ऑपरेशन में मुलविस नहीं है तो डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ अब तक ओहदे पर क्यों बरकरार हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा। हालांकि गंडापुर साहब ने अब ये इख्तियारात ही खत्म कर दिए हैं कि वो ना कर्फ्यू लगा सकता है, ना दफा 144 का नफाज कर सकता है। दूसरा उन्होंने कहा क्या सूबाई वज़ीर कानून, वजारत कानून या एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया कि खैबर पख्तूनख्वा में बगैर इजाजत के ऑपरेशन शुरू है। देखिए, दोनों सवालात पूछे उन लोगों से जिन्होंने ऑपरेशन शुरू नहीं किया। आप एमल वली खान साहब को देखें कि उन्हें सवाल करना चाहिए था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से और सवाल करना चाहिए था हुकूमत पाकिस्तान से, वफाकी हुकूमत से, जिनके वो साथ इस वक्त इत्तेहादी बने हुए हैं। वो उनसे पूछते कि तुम ये बताओ कि तुमने ये ऑपरेशन क्यों किया खैबर पख्तूनख्वा में, बजाय उनसे सवाल करने के सूबाई हुकूमत जो खुद इस ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज कर रही है या वो अपनी आवाज उठा रहे हैं या उन्होंने ये फैसला किया कि वो उस एक्ट के खिलाफ भी जाएंगे और उन्होंने अपने DCs के या जिले इंतजामिया के इख्तियारात भी कम किए। तो ये सारी चीजें जिन्होंने की उनके खिलाफ बयानियां बना रहे हैं एमल वली खान साहब, बजाय इसके कि जिन्होंने ये अटैक किया या जिन्होंने ये फैसला किया उनके ऊपर वो बात करते हैं। मंजूर पश्तीन साहब काफी अरसे से दिखाई नहीं दे रहे, उनका और मुराद सईद साहब का मौक़िफ़ आजकल मिलता जुलता है, लेकिन मैंने सबसे पहले जो डालड़ी जंग और इस तरह की जो मैंने टर्मिनोलॉजी सुनी थी, ये मैंने मंजूर पश्तीन साहब से बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी माजी में, और उन्हें भी बहुत शदीद खतरा है, उनकी जान को भी खतरा है जैसे मुराद सईद को खतरा है। तो वो भी अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनका मौक़िफ़ और जो उनके नौजवानों का मौक़िफ़ है वो बार बार हमारे सामने आ रहा है। अब एहतजाज की कॉल के ऊपर शकील अहमद खान साहब ने एक बड़ी एक जानदार किस्म की हिकमत अमली बताई है और ये बड़ी सख्त हिकमत अमली है। उन्होंने ये कहा कि मालाकंड रीजन के लोग सवात मोटरवे और GT रोड बंद कर दें, खैबर एजेंसी के लोग तुरखम रोड बंद कर दें, मर्दान और सवाबी के लोग सवाबी मोटरवे बंद कर दें और साथ ही कोहाट और DI खान के लोग सी पैक रोड बंद कर दें, पेशावर के लोग अटक पुल बंद कर दें। शकील अहमद, ये जो साबिक वजीर है खैबर पख्तूनख्वा के, इमरान खान साहब के साथियों में से एक, उनका ये कहना है, एक लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि जनाब ये 5 अगस्त के हवाले से ये सारे इलाके एहतजाज के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के लोग बंद करें ताकि इससे हुकूमत होश के नाखून ले। अब ये बड़ा सख्त कदम होगा अगर एहतजाज के दौरान में मुजाहिरीन ने खैबर पख्तूनख्वा में ये कदम उठाया तो। नाज़रीन, हैरत अंगेज तौर पे पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इन चीज़ों को रिपोर्ट नहीं कर रहा। अब बहुत सारे चैनल्स को हमने चेक किया, जितने भी पाकिस्तान के मेन चैनल्स हैं, आप जंग में जाएं, जियो पे जाएं, दुनिया में जाएं, एक्सप्रेस पे जाएं, बाकी जगहों पे आप जाएं, तो पाकिस्तान का मीडिया ये जो जंग जैसी सूरत हाल है या जो ऑपरेशन एक किया जा रहा है इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है इस वक्त। ये बहुत अजीब बात है। इससे पहले जब भी कभी पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू होता है
तो ऑपरेशन शुरू होने से पहले उसके बारे में बात की जाती है, उसकी फिजा बनाई जाती है, फिर ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि एक ऑपरेशन शुरू हो चुका, वो चल रहा है, उसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा मीडिया पे, और बहुत सारे सिविलियंस की जो शहादतें भी हो रही हैं, जख्मी भी हो रहे हैं, ये चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं। और सोशल मीडिया पे भरमार है इस तरह के बयानात की, ज़्यादातर जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनकी जानिब से, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की अक्सरियत नहीं, तकरीबन सारा खैबर पख्तूनख्वा ये चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए, लेकिन साथ ही साथ वो ऑपरेशन से खाइफ हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ एक धरने का भी ऐलान किया गया नजीबुल्लाह खान मामूद की जानिब से। उन्होंने आज सुबह 10 बजे तहसील मामूद के तमाम नौजवान, बूढ़े, बच्चे और खवातीन काले झंडों के साथ उमरी चौक पहुंचे। सलारजई, अतमन खेल, अरंग बरंग और चारमंग और नवागई के नौजवान सिविल कॉलोनी खार के सामने मेन रोड पर पहुंचे। हमारा सबर खत्म हो चुका है, मजीद जनाजे नहीं उठा सकते, मादनियात पर कब्जे की आड़ में अपने खून बहाने नहीं देंगे, तब तक बैठेंगे जब तक अमन नहीं दिया जाता। अल्लाह ताला हमारा मददगार हो, आमीन। ये नजीबुल्लाह खान मामूद जो हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और यहां पे भी एक एहतजाज की तैयारी की जा रही है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम ने एक इंटरव्यू दिया, और ये इंटरव्यू उन्होंने दिया अमेरिकन टीवी चैनल को। वो तो चले गए वापस बरतानिया, लेकिन अमेरिकन टीवी के ऊपर वो इंटरव्यू नशर हुआ इमरान खान साहब के बेटे की जानिब से। ये पहला इंटरव्यू है इंटरनेशनल मीडिया को बाकायदा। उन्होंने क्या बातें की, मैं कुछ आपके सामने रख देता हूं जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं। उन्होंने कहा मेरे वालिद को गंदा पानी फराहम किया जा रहा है, और 10 अफराद जेल से ऐसे निकले हैं जो हेपाटाइटिस से जांबाक हो गए निकलने के बाद, और मेरे वालिद को गंदा पानी दिया जा रहा है जिसमें मिट्टी की आमेजिश है। और साथ ही उन्होंने जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और सबसे जो रिक्वेस्ट की, और उन्होंने तस्करा किया कि इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं मेरे वालिद के ऊपर। जब वो एक मुकदमे में फारिग होते हैं तो 4-5 मजीद उनके ऊपर डाल दिए जाते हैं। 10 दिन उन्हें बिजली के बगैर रखा गया, जो तशद्दुद का एक तरीका है। 2 घंटे के लिए उन्हें दिन में बाहर निकाला जाता है। 4 माह हो गए हैं, हमसे बात नहीं करवाई गई। 8 महीने से हमारे वालिद को उनके डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया गया। ना मैं सियासतदान हूँ और ना ही मेरा कोई सियासत करने का इरादा है। मैं सिर्फ अपने वालिद को जेल से निकाल कर उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। 2.5 साल कबल मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी अपने वालिद से, और ये उस वक्त हुई जब उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी। उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। और मैं मीडिया के हवाले से कोई ट्रेंड नहीं हूँ, यानी मीडिया पे कैसे बात करनी है मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या कहना और क्या नहीं कहना, और ज़्यादा इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मगर सिर्फ इतना जानता हूँ या चाहता हूँ कि मेरा ये पैगाम सब तक पहुँचे कि मेरे वालिद के साथ क्या हो रहा है। हम यहाँ मुलाकातों से जो हमारी हुई है अमेरिका में, उनसे पूरी उम्मीद है। फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर को जिम्मेदार करार दिया जो इस वक्त इंचार्ज हैं, और उनकी मुद्दत इस साल ख़त्म हो रही थी, मगर वो 2 साल मजीद जारी रखने जा रहे हैं, और उन्होंने एक डिक्टेटरशिप इसको करार दिया है। और यही इंप्रेशन है कि उनकी वजह से मेरे वालिद जेल में हैं पाकिस्तान में, आसिम मुनीर साहब की वजह से। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे वालिद पर शदीद सख्तियों के बावजूद वो कैद खाने में से 2 तिहाई अक्सरियत से इलेक्शन जीत गए।